जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का दूसरा अध्याय मैं आपके सामने इसका स्वाध्याय करूँगा। इसमें भगवान ने आत्मतत्व का वर्णन किया है और अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मा सत्य है। प्रस्तुत है अध्याय दूसरा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। भगवान का नाम मधुसूदन है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण इसी अज्ञान रूप असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से मुक्त कर रखा है। तो श्री भगवान उपदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गयमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में जो कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री भगवान ने कहा, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। यह ब्रह्म मतलब भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। श्री कृष्ण का भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। क्लेव्यं मास्मगमः पार्थनेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परं तप। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने कृष्ण को प्रथापुत्र संबोधित किया। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लाने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ने चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहरवारिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनेहेव भुज्ये भोगान् रुधिर प्रदीधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे गुरुजन तो हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चेत द्विद्य कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदीवानो जयेयुः
यानेन हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादिमां त्वां प्रपन्न। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेषकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसत्पन्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य ध्यान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकता। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषदन्तं विदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोचन्वशोचस्त्वं प्राज्ञावदांश्च भाषसे गतासुनगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा नहीं रहे हों, और न ऐसा ही कहीं भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जना तथा देहांत प्राप्तिर्धीस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापिनियोस्नित्या शास्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु में आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयरोपि दुष्टो दुष्टो तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु आत्मा परिवर्तित रहता है। उन्हें इन दोनों की प्रगति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विन्दि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जी के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भक्तवंश युद्ध करो। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभोतो न विजानितो न हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जिसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचित् तत्र न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय। और जो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत था अव्यय है, वह भला किसको कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। पांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहतायति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं न चेदं क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः। न आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगो या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो यमदाहो यम क्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणु रुचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा खंडित तथा अगुणशील है, अगुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो यमश्चिन्त्यो अमविकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नाशुशोचन्ति महर्षि। यह आत्मा व्यक्त कल्पनीय अपरिवर्तन कार्यता यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचोऽपि महर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है सदा मरता है तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मत्स्य च तस्मात् परिहार्यतेन त्वं शोचेतुर्महर्षि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जब पुनर्जन्म निश्चित है, अतः उस अपने अपरिहार्य कर्तव्य कर्म में शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। सारे जो प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनाश होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवश्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यमवद्योऽहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचेतु महर्षि। हे भरतवंश, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मपि चावीक्ष न विकम्पितु महर्षि धर्मादि युद्धाच्छेव अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विश्व धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, तो स्वयं संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यच्छाचोपन्नं स्वर्गधारं वाप्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं।
जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमेवं धर्मं संग्रामं न कृष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की रक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यतु तेतव्याय संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादिति उच्यते। लोग से तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए तो मृत्यु से बढ़कर होता है अपयश। तो यहाँ अपयश के बारे में बताया गया है कि अर्जुन को अपयश नहीं कर होना है। भयाद्रणा तु परन्तं मत्स्यन्ते त्वां महर्था येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध छोड़ दिया और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादश्च बहुनदिष्यन्ति तवाहितं निदन्तस्त्वसामर्थ्यतो दुःखन्तरं न कुरु। तुम्हारे शत्रुओं ने प्रकार कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे देश से दुर्दय और क्या हो सकता है। हतो वा प्रास्यसि स्वर्गा जित्वा वा मोक्षसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के सामर्थ्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमावस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अध्याय 2 का अगला भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।